तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। आ जाएगा बेटा, परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारा अपना घर है और देर हो जाती तो कौन सी बड़ी बात है। मम्मी आप क्यों बोल रही हैं कि रेमन घर पे अकेली है? उसे इसे अकेले छोड़ के नहीं आ सकती। वो वकार को दोबारा फोन करो। पता नहीं क्यों उन्हें बार बार फोन करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर बेटा सब्र करो, इंशाल्लाह अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। सोहत को मेरी गाड़ी में नहीं बिठाओगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चाबी तो लाओ, चाबी तो। सुबी तुम बेकार की जिद कर रही हो, कुछ नहीं होता उसके तुम्हारी गाड़ी में बैठने से, कोई डेंट नहीं पड़ जाएगा तुम्हारी गाड़ी में। चलो हटो, शाबाश, यहाँ से चलो। गाड़ी पे नहीं मगर मेरे दिल पे डेंट जरूर पड़ेगा। तो वो कौन सी महारानी है, खुद से चली जाएगी। अब उसे इतना भी सर पे ना चढ़ाओ। जुबी गाड़ी की चाबी दो। नहीं तुम, हटो मेरे सामने से और गाड़ी की चाबी दो। मैंने कहा नहीं दूंगी। कैसे नहीं दूंगी? और मैं क्या कह रही हूँ, नहीं दूंगी तुम नहीं। जुबी मैं जानता था वो नहीं आएगा। तुमने मजबूर किया होगा उसे कि वो मुझसे मिले, लेकिन मुझे मालूम है वो धोखेबाज मेरे सामने नहीं आएगा, वो मेरा सामना कर ही नहीं सकता। मॉम मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, सिर्फ एक हादसा। तो ठीक है बेटा, लेकिन इसकी माँ बाप को कुछ बताना पड़ेगा। अगर जूबी ने कुछ कह दिया तो ये बात आगे बढ़ सकती है। बस दुआ करो कि सब खैरियत में। इंशाल्लाह। बेटा अब तो बहुत देर हो गई है, अगर तुम्हें जाना है तो। जाना तो मुझे होगा अम्मी, लेकिन मुझे परेशानी है वो ऐसे कभी मेरा फोन बार बार नहीं काटते। मुझे डर लग रहा है कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं है। जी आप इनके, मेरी वाइफ है। हमने इनकी स्टिचिंग कर दी है, इन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द होश आ जाएगा। डॉक्टर साहब कितने स्टिचेज आए हैं? तकरीबन 5, लेकिन आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। कोई इतनी लापरवाह तो नहीं है, फिर ऐसे कैसे गिर गई? बेटा तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं अगर तुम्हें जाना है तो फरमान छोड़ देगा। विरसा, उस गैर जिम्मेदार आदमी का इंतजार करके अपने लिए और मुश्किलात पैदा मत करो। बेहतर यही है कि तुम फरमान के साथ चली जाओ। अम्मी कैसी है मेरी बेटी? दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं डैड, ज्यादा दर्द नहीं है। अरे ये कैसे हुआ? तुम अपनी गफलत से गिरी या? और मैं क्या कह रही हूँ, नहीं दूंगी तुम नहीं। तुमने बताया नहीं बेटा, क्या हुआ था, कैसे गिरी? डैड मैं जल्दी में थी, वकार गाड़ी की चाबी भूल गए थे तो वही देने जा रही थी। मेरा पैर मुड़ गया और मैं अपना बैलेंस कायम नहीं रख सकी।
तुम्हें किसी ने धक्का तो नहीं दिया था? धक्का? इसे धक्का क्यों कोई देगा? ये आपने कितनी अजीब सी बात की है। जूबी कितनी मर्तबा कहा है, उजलत इतनी अच्छी बात नहीं होती। मुसर्रत, अब तुम तो मेरी बेटी को मत डांटो। ये देख नहीं रही कितनी तकलीफ में है वो? अल्लाह ने बहुत करम किया है भाई साहब। मैं तो शुक्राने के नफल मांग रही हूँ। वकार, तुम ऐसे मुंह लटका के खड़े हो जैसे तुम्हें मेरे बच जाने की खुशी नहीं हुई। नहीं, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बस जरा डर सा गया था। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं, फिर आएंगे। डैड, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। भाई साहब, मैं और वकार भी तो उधर ही हैं। इंशाल्लाह ज़ुबी सही रहेगी। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। वकार, अब तो नहीं जाओगे ना अपनी बीवी को इस तरह हॉस्पिटल के बिस्तर पर छोड़कर? वकार, अगर आपने नहीं आना था तो आप साफ साफ कह सकते थे मुझसे। जानते हैं मैंने आपका कितना इंतजार किया। मुझे लगता है कि अब्बू शायद ठीक ही कहते हैं। आप उनका सामना ही नहीं कर सकते।